दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुतिकोश पर। और हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर बीकानेर राज्य में किसान आंदोलनों की। तो किसान आंदोलन की जो हमारी श्रृंखला चल रही थी उसमें हमने मेवाड़ के किसान आंदोलनों के बारे में चर्चा कर ली, हमने मारवाड़ के किसान आंदोलन के बारे में चर्चा कर ली। अब हम बात करते हैं बीकानेर राज्य में घटित जो किसान आंदोलन थे उनके बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आइए, जब हम बात करते हैं बीकानेर राज्य में किसान आंदोलनों की तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि आखिर वहाँ पर कितनी प्रतिशत जो भूमि थी वो सामंतों के अधिकार में थी। तो सीधे सीधे हम देखते हैं तो बीकानेर की 68.7% जो भूमि थी वो सामंतों के अधिकार क्षेत्र में थी। और जिन्हें ठिकाना या फिर हम जागीर कहते हैं तो ये 68.7% भूमि थी ऐसी। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो 31.3% जो भूमि थी वो सीधे राज्य के अंतर्गत थी और बाकी ठिकानेदार व जागीर के अंतर्गत थी। बीकानेर राज्य में किसानों के साथ जो अत्याचार हुए, जैसे कि राजस्व है, लागबाग है, पशु कर है, बेगार कर है, ऐसे चीज़ों के नीचे बीकानेर राज्य के जो किसान हैं वो काफ़ी दबे हुए थे और इसके कारण ही ये आंदोलन प्रारंभ हुए। सबसे पहले हम बात करते हैं गंग नहर क्षेत्र के आंदोलन की। दोस्तों गंग नहर परियोजना जो कि 5 दिसंबर 1925 को इसका शिलान्यास महाराजा गंगा सिंह ने किया था और इन्हीं के नाम पर इसका नाम गंग नहर पड़ा। ये पंजाब की सतलज नदी से निकाली गई थी। दोस्तों इसका विधिवत शुभारंभ जो हुआ वो 26 अक्टूबर 1927 को हुआ और उस समय जो भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन, उनके द्वारा इसका उद्घाटन जो है वो किया गया। अप्रैल 1929 में जमींदार एसोसिएशन की स्थापना हुई और जमींदार एसोसिएशन जिसके अध्यक्ष जो थे वो दरबारा सिंह को बनाया गया। इसका मुख्यालय था श्री गंगानगर में और इसकी पहली बैठक जो हुई थी वो 10 मई 1929 को हुई थी। और इस बैठक का जो कारण था वो था यहाँ पर समस्याओं का एक मांग पत्र था वो तैयार करने के लिए ये बैठक जो है वो रखी गई थी। इसकी अन्य शाखाओं की जब बात की जाती है तो अन्य शाखाएं थी दोस्तों इसकी करणसर में, पदमपुर में, अनूपगढ़ में, रायसिंह नगर में, यहाँ पर इसकी शाखाएं थी। और मुख्यालय कहाँ था? मुख्यालय था इसका श्री गंगानगर में। तो ये जो है ज़मींदार एसोसिएशन, इसका जो गठन किया गया था वो इसी आधार पे किया गया था कि जो किसानों के साथ समस्याएं पैदा हो रही थी, राजस्व की या लागबाग की या पशु या बेगार की, तो उन समस्याओं का एक मांग पत्र तैयार किया गया था यहाँ पर। और उसके आधार पर 1929 से लेकर 1947 तक किसानों के द्वारा अपनी मांगों को बार बार उठाया जाता रहा। बीकानेर के जो किसान थे वो इस जागीरदारी समस्या से जूझ रहे थे क्योंकि बीकानेर में जागीरदार जो थे लगभग 37 प्रकार की लागतें जो है वो इन किसानों पर लगाते थे। और ऐसी परिस्थिति के अंदर मूल रूप से ये जो लागबाग और बेगार थी इसके विरोध में ही किसान आंदोलन जो है वो प्रारंभ हुए। सबसे पहले 1937 के अंदर उदासर में किसानों द्वारा एक आंदोलन किया गया जिसका नेतृत्व किया था जीवन चौधरी ने। तो जीवन चौधरी के नेतृत्व में उदासर के किसानों ने यह आंदोलन किया 1937 में। और इसका जो कारण था वो था लागबाग और बेगार। तो उन्होंने गैर कानूनी लागबागों और बेगार के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई और मुखर हो गए जागीरदारों के प्रति। तो जीवन राम चौधरी जो कि बीकानेर के किसानों की समस्याएं महाराजा और अन्य अधिकारियों के समक्ष उन्होंने प्रस्तुत की, लेकिन इसमें इनको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। उसके बाद फिर ये आंदोलन पहुंचा महाजन ठिकाने पर। महाजन ठिकाने का जो ये किसान आंदोलन था, ये महाजन ठिकाना दोस्तों बीकानेर राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था जिसे विशेष अधिकार प्राप्त थे। यहाँ के किसानों ने दीवान को शिकायत की थी कि साहब हमारा जो ये राजस्व है ये भू राजस्व और चराई की दरें हमारी खालसा के जैसी ही होनी चाहिए, उसके समान ये दरें जो है हमारी निश्चित कर दी जानी चाहिए। किसानों की समस्याओं के संदर्भ में बीकानेर राज्य की ओर से कोई भी प्रगति इसमें नहीं हुई। तब महाजन पहुंचकर किसानों ने
अपना जो प्रदर्शन था वो शुरू कर दिया। उससे पहले बीकानेर के जो जागीरदार थे उनसे प्रार्थना की कि हमारी समस्याओं को सुना जाए, लेकिन समस्याएं सुनने के बजाय बीकानेर सरकार द्वारा समस्याओं के निराकरण के स्थान पर भादरा के तहसीलदार जगन्नाथ जोशी को भू राजस्व और लागबाग इकट्ठा करने के लिए नियुक्त कर दिया। धीरे धीरे ये जो आंदोलन था वो बीकानेर के सरकार द्वारा थोड़ी छूट दी जाने पर 1942 तक ये आंदोलन जो है वो शांत हो गया। इसके बाद आंदोलन हुआ दूधवा खारा किसान आंदोलन। दूधवा खारा किसान आंदोलन ये दूधवा खारा चूरू के अंदर हुआ और इसका कारण था सामंती अत्याचार और शोषण। सामंती अत्याचार और शोषण के विरुद्ध ये आंदोलन किया गया। 1944 ईस्वी में जागीरदारों द्वारा बकाया राशि के भुगतान का बहाना बना करके और उनकी जोत से उन किसानों को बेदखल कर दिया गया। जब जोत से किसानों को बेदखल कर दिया गया तो किसानों ने अपना आंदोलन जो है वो उग्र कर दिया और किसानों द्वारा बीकानेर महाराजा को इसकी शिकायत की गई, लेकिन उस शिकायत का कोई भी परिणाम नहीं निकला। यहाँ तक कि इसके बाद में जागीरदार के द्वारा जो अत्याचार है वो काफ़ी बढ़ गए। इसका समर्थन किया बीकानेर प्रजा परिषद द्वारा, जिसका नेतृत्व किया हनुमान सिंह ने। इस आंदोलन में मघाराम वैद और हनुमान सिंह को जेल में डाल दिया गया और इसी आंदोलन का महिलाओं का जो नेतृत्व किया था वो किया था खेतूबाई ने। तो इस प्रकार ये दूधवा खारा जो आंदोलन है वो भी इन्हीं जागीरदारों के विरुद्ध किया गया, इनकी समस्याओं के निपटारे के लिए। अब बात आती है बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के नेतृत्व में किसान आंदोलन की। दोस्तों, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के किसान आंदोलन को दूसरा किसान आंदोलन जो है वो बीकानेर का कहा जाता है और ये हुआ राय सिंह की घटना को लेकर। दोस्तों, हनुमान सिंह की जब गिरफ्तारी हो गई तो हनुमान सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में 1 जुलाई 1946 को प्रजा परिषद के नेतृत्व में राय सिंह नगर में एक जुलूस निकाला गया। पुलिस के द्वारा और सेना के द्वारा इस जुलूस को कुचलने की कोशिश की गई, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। पर इस सैनिक कार्रवाई में बीरबल सिंह नाम के एक जो कार्यकर्ता थे उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद प्रजा परिषद ने 6 जुलाई 1946 को संपूर्ण बीकानेर में किसान दिवस मनाया और नेतृत्व इस आंदोलन का करते रहे। इसके बाद बात आती है कांगड़ आंदोलन की। दोस्तों, कांगड़ आंदोलन जो है वो रतनगढ़ तहसील के अंदर हुआ और रतनगढ़ तहसील के अंदर कांगड़ आंदोलन में दोस्तों यहाँ के जो जागीरदार थे गोप सिंह बीदावत, उनके द्वारा अक्टूबर 1946 में अकाल के बावजूद भी किसानों से कर वसूली की गई। तो इस कर वसूली से जो थे किसान काफ़ी परेशान हो गए और कांगड़ में 35 किसान जो है वो महाराजा के पास याचिका लेकर गए कि हमारी समस्या का समाधान किया जाए, लेकिन किसानों के साथ समस्या का समाधान करने के बजाय जो यहाँ के जागीरदार थे उनके द्वारा मारपीट की गई और लूटपाट की गई। इसके साथ साथ राज्य में जो समाचार पत्र चलता था किसान, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इस प्रकार कई आंदोलन जो है किसानों के द्वारा किए गए, उनके ऊपर जो हो रहे अत्याचार थे, उन अत्याचारों से दुखी होकर किसानों ने ये आंदोलन किए। 30 मार्च 1949 को बीकानेर राज्य को राजस्थान में विलय कर लिया गया और राजस्थान के एकीकरण में ये जो विलय हुआ, इसके साथ ही बीकानेर में राजतंत्रात्मक और सामंतवाद जो है वो समाप्त हो गया। तो इस प्रकार ये जो आंदोलन थे, चाहे वो कांगड़ कांड हो, चाहे वो दूधवा खारा कांड हो, ऐसे कई आंदोलन जो है बीकानेर में किए गए जो वहाँ के किसानों के साथ हुए अत्याचार को प्रकट करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको साझा करें, जिससे कि श्रुतिकोश परिवार और आगे बढ़ सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।